हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। सो आज का हमारा जो न्यूमरोलॉजी का जो नंबर है अकॉर्डिंग टू लो शुक्रेड, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट कॉर्नर नंबर 4। नंबर 4 मतलब राहु। अब राहु का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं कि भाई राहु आ गया, आपकी दशा राहु की चल रही है, आपकी प्रत्यंतर दशा राहु की चल रही है। और अभी आपका जो एक टेन्योर है राहु का वो एक काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है। अरे अब तो राहु आ गया, अब तो सारे काम बिगड़ने वाले हैं और चीज़ें जो है हमारी अच्छी नहीं चलेंगी। अब राहु जो है इट्स नॉट ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव भी होता है। अब राहु की जो पॉजिटिव चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगी लेटर ऑन, लेकिन पहले हम राहु को समझ लेते हैं कि राहु है क्या। बेसिकली जो 1 to 9 से बीच के जो भी नंबर्स हैं, प्लैनेट्स हैं, जिनको हम बोलते हैं कि जैसे नंबर 1 पे सन आता है, नंबर 2 पे मून आता है, नंबर 3 पे जुपिटर आता है, नंबर 4 पे राहु आता है। अब ये लेकिन ये इन प्लैनेट्स के बीच में राहु और केतु ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनको कि हम प्लैनेट्स नहीं बोलते हैं। ये प्लैनेट्स हैं भी नहीं है बेसिकली। इवन कि हम अगर वैदिक में भी देखें तो ये प्लैनेट्स नहीं है, हम इनको बोला जाता है राहु और केतु। राहु इज अ ब्रेन और केतु इज हमारा जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है। राहु बेसिकली ब्रेन से रिलेट करता है, बुद्धि, फेस, बुद्धि, ठीक है। ये यहाँ तक वाला पार्ट जो होता है, आपका नेक तक का जो पार्ट होता है, वो पूरा राहु का पार्ट होता है। अब राहु को बोला गया है छाया ग्रह। अब राहु जो है अब छाया में आ गया तो अब छाया में तो हमें वैसे ही कुछ नज़र नहीं आता। कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगते हैं कि भाई हम ये करें नहीं करें, क्या करें, कैसे होंगी चीज़ें। प्रेशर, और सारा प्रेशर कहाँ आता है? ब्रेन पे आता है। क्यों? क्योंकि हमें स्ट्रैटेजीज बनानी होती हैं, हमें क्रिएट करना होता है, हमें सोचना होता है। हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी जो होती है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। ये डराने के लिए नहीं है, बट देन ऐसा होता है। जो लोग नंबर 4 वाले होते हैं उनके साथ में आपने हमेशा से देखा होगा वो कभी कभी ना चीज़ों को लेकर बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूजन उनके क्रिएट ऐसे होते हैं कि भाई अब तो कोई भी XYZ उन्हें कोई भी काम करना है तो अब कैसे करेंगे इसको। हालांकि बुद्धि वाला होता है क्योंकि बुद्धि का ग्रह है, राहु है, तो रेंज तो होंगे, लेकिन क्योंकि ये छाया ग्रह कहलाता है तो अब इल्यूशंस क्रिएट होने शुरू होंगे। अरे यार मैं को ये काम करना है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूँगा, अगर कोई भी काम है, अगर मुझे ये ऐसा करना है तो मैं कैसे करूँगा। इल्यूजन्स, और वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं होते, वो सिर्फ हमारा वहम होता है। क्योंकि अब नंबर 4 वाले राहु हैं और नंबर 4 वाले राहु अब आपका कोई भी कंडक्टर भी हो सकता है, ड्राइवर नंबर भी हो सकता है, किंग नंबर आपका 4 हो सकता है, क्वीन नंबर 4 हो सकता है। तो इसमें जो लोगों की जो पर्सनालिटीज जो निकल कर आती हैं वो आती हैं कंट्रोवर्शियल नंबर जो होता है, बहुत कंट्रोवर्सी से घिरा रहेगा। कोई ना कोई आपकी जो है वो कंट्रोवर्सीज चलती रहेंगी आपकी, कभी अच्छी कभी बुरी। वो कहते हैं ना एवरी कंट्रोवर्सी इज अ थिंग जो आपको फेम देती है या आपका नाम जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर लेके जाती है, चाहे वो नेगेटिव पब्लिसिटी हो चाहे वो पॉजिटिव पब्लिसिटी हो। तो एवरी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी, इट्स नेगेटिव भी, इट्स पॉजिटिव। तो कोई भी कंट्रोवर्शियल जो भी चीज़ें होती हैं वो नंबर 4 वाले ना अपने आप ही अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपने आप में कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। बट देन दे आर वेरी अब 4 नंबर वालों को ना आप देख के पहचान जाओगे कि भाई ये ना 4 नंबर वाला बंदा है। आप कैसे पहचानोगे? आप क्योंकि उसका दिमाग चल रहा होगा। दे डोंट गो फॉर लाइक वेरी बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि फेम के पीछे तो नहीं भागते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क चल रहा होता है उस टाइम पे इनका। अगर आप नंबर 4 से आप रूल करते हो, राहु से रूल करते हो, तो आपकी लाइफ में हार्डशिप्स रहेंगे ही रहेंगे। आपको कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी। आप बोलो कि भाई मैं तो बैठा हूँ और मेरे को घर बैठे बैठे मेरे को जो है चीज़ें मिल जाए, पैसे आ जाए मेरे पास, कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। उसके लिए आपको हार्डशिप करना ही पड़ेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं ना मनी अट्रैक्ट करते हैं, आ जाओ वीनस 6 वाले, आ जाओ मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मेरे पास फेम आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा वो आ जाएगा। इनके पास नहीं आता। और क्योंकि पहली बात ये अपने आप में इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो लेते हैं, अपने आप में इतना ज़्यादा अपने आप को रोकते हैं, टोकते हैं, और कि भाई मैं ऐसा नहीं, मतलब निगेटिव एनर्जी अपने आप ही अट्रैक्ट कर लेते हैं। इनको कोई करे ना करे अपने आप ही निगेटिव हो जाते हैं पहले से ही। भाई हम तो निगेटिव ही हो जाएंगे पहले ही। क्यों? क्योंकि राहु वाले हैं, हम तो बिना हार्डशिप के हमारा कोई काम नहीं होगा,
हम कैसे करेंगे, अब इतना ज़्यादा हार्डशिप कैसे करेंगे, कि ये भूल जाते हैं कि अगर जितना ज़्यादा आप हार्डशिप करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी। कहते हैं ना, जब भी किसी इंसान को तराशना होता है या लाइक उसकी लाइफ को एक परफेक्ट शेप देना होता है, तो उसके लिए हार्डशिप करनी पड़ती है। तो भगवान अपने आप ही वो हार्डशिप करा देते हैं, भाई मुझे तुझे टॉप पे पहुंचाना है, अब ये ले तेरा हार्डशिप स्टार्ट हो गया है, अब तुम इतना इसमें जितना ज़्यादा एक्सेल करते जाओगे एंड वन डे यू विल रीच ऑन टॉप। अब भाई, अब हार्ड वर्क है तो सक्सेस भी एक दिन में नहीं आएगा, सक्सेस के लिए भी टाइम लगेगा। अब सक्सेस के लिए टाइम लगेगा तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। देखो, हम इंडस्ट्री में भी देखते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को भी देखते हैं। देयर वाज अ टाइम जब भाई उनकी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल्स चल रहे होते थे कि भाई पढ़ाई करनी है क्योंकि हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, फैमिली भी हमारी थोड़ी सी मिडिल क्लास की है, बहुत ज़्यादा हम लग्जरीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों की लाइफ ना बड़ी हार्डशिप में चल रही होती है। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करना, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना, या और ये ना, अगर फैमिली में अगर एक के साथ में होगा ना, तो ऐसा मतलब 2-3 लोगों के साथ में ऐसा कुछ चल रहा होगा। हमने बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ को या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को देखा होगा कि उनमें से कोई एक इंसान ऐसा निकलेगा जो अपने हार्डशिप करके वो टॉप पे पहुंचेगा। बहुत सारे हम एक्सपीरियंसेस या बहुत सारे हम लोगों को देखते हैं जो कि हमेशा कंट्रोवर्सीज में रहते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो जैसे पॉलिटिशियंस में देखें तो वरुण गांधी है, और भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, जैसे ओवैसी हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हैं जो कुछ भी बोलेंगे ना, इनको कंट्रोवर्सी मिल जाती है। दे आर रूल्ड बाय नंबर 4। बॉलीवुड में अगर हम बात करें तो गुरदास मान सिंगर, बिकॉज सिंगर जो होते हैं या सिंगर हैं, गुरदास मान जी हैं, अमरीश पुरी, कंट्रोवर्सी मिल जाएंगी अपने आप ही, नो मैटर व्हाट, कि वो अपनी पर्सनालिटी में अच्छे हैं, दे आर वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ, सब कुछ है, बट देन कंट्रोवर्सी इनके साथ जुड़ी रहेंगी। क्यों? क्योंकि भाई ये थोड़े से ना अपने हिसाब से चल के काम करने वालों में से हैं, उन्हें हमें नहीं सुनना किसी का। तुम अपना तरीका अपने पास रखो, और हम जो है वो हम अपना तरीका अपने पास रखेंगे, हम अपने तरीके से चलेंगे और अपने तरीके से चल के ही आगे सक्सेस लेंगे। अब आप इनको जितना मर्जी आप बोलते रहो, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होगा कि कोई 10 में से कोई एक आधी कोई ऐसी चीज़ होगी जो ये आपकी सुन ले, वरना हमेशा अपने वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, इनको परफेक्शन पसंद है। अगर आपने कोई भी चीज़ या कोई भी काम अपने आउट ऑफ द रूल जाके किया, इनकी दिमाग की सनक जाएगी। परफेक्शन है, उनको एक पर्टिकुलर एक इनका प्रोसेस होना चाहिए कि भाई मेरा ये प्रोसेस है और इसी में ही मुझे काम करना है, और यही काम करके मैं आगे सक्सेस लूँगा। सिंपल, खत्म। परफेक्शन। डिसिप्लिन्ड होते हैं भाई ये लोग। जिम वालों को देखो, जो जिम जाते हैं कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं कि भाई मुझे खाना भी टाइम से खाना है, मुझे अपनी एक पर्टिकुलर डाइट लेनी है। कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है ना 4 का एलिमेंट होता ही होता है। 4 का कहीं ना कहीं एलिमेंट होता है, और जिन लोगों में 4 का एलिमेंट गायब होता है, उनको ना एक डिसिप्लिन लाइफ में आने में ना उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब मैं आपको एक जनरल कैटेगरी बता रही हूँ, इट्स नॉट कि मतलब सबके साथ में ऐसा होता है, कि मैं आपको एक जनरल कैटेगरी बता रही हूँ। 4 लोगों के जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल हैं, थोड़ी सी ईगोइस्टिक भी हैं, मैं हूँ तो हूँ, अब कोई क्या करेगा, तुम्हें जो करना है तुम कर लो, भाई मुझे नहीं सुननी है तुम्हारी तो मैं नहीं सुनूंगा, मुझे तुम्हारे प्रोसेस के हिसाब से काम नहीं करना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस प्रोसेस में दम है तो मैं नहीं करूंगा, नो मैटर व्हाट, अब जो मर्जी आए कर लो। तो इन लोगों को कन्विंस करना ना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अब भाई स्टबर्न है, जिद्दी है, तो कैसे समझेंगे, नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा, नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा, नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा। समझा लो, छोटा बच्चा होता है ना, उसको समझाने में कितनी दिक्कत होती है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये वैसे ही काम करते हैं। बहुत जिद्दी होते हैं, बहुत अड़ियल टाइप के लोग होते हैं ये। लेकिन जब अपना काम करवाना होता है तो, या अपना काम करना होता है तो वेरी ऑर्गेनाइज, वेरी डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग, दे आर बेसिकली, ये इनकी पर्सनैलिटी के ना बहुत पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। तो आप और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इनका ना एक रूल होता है, जो सोसाइटी जिस ट्रैक पे चल रही है, अब जैसे हमारी सोसाइटी के रूल्स बने हुए हैं, तो ये 4 नंबर वाले उनको बड़े अच्छे से फॉलो करेंगे कि नहीं, दिस इज द रूल मेंट टू फॉलो, तो हम इसे वही फॉलो करेंगे, हम अलग से कोई नया रूल नहीं बनाएंगे, विल नॉट गो अगेंस्ट बाय नेचर, विल नॉट गो अगेंस्ट बाय द रूल, हम रूल को फॉलो करेंगे एंड देन ओनली। तो दे बिकम लाइक वेरी
वो लोग होते हैं ना जो एक जिनको बता दें कि भाई तुम्हारा यही काम है, तुम्हें यही काम करना है, वेरी गुड एज एम्प्लॉय, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स वाले होते हैं। फोन नंबर ब्रेन, उनको क्या है 9 से 5 का काम है, उनके पास एक सेट प्रोसेस है, उनको वही प्रोसेस फॉलो करना है और वो जब तक रिटायर होंगे वो एक सेम ही प्रोसेस फॉलो करेंगे, दे विल नॉट गो आउट ऑफ द रूल। तो एम्प्लॉयज ऐसे बड़े अच्छे होते हैं। तो ऐसा है कि राहु जो है ये हमेशा बुरा ही नहीं होता, ये अच्छा भी होता है। अब इसमें अब डिसिप्लिन आपको, इनसे ज्यादा डिसिप्लिन आपको किसी और नंबर में नहीं मिलेगा। आपकी इनके घर में ना चीजें बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से रखी होंगी, एक चीज यहाँ पे रखी है तो ये चीज यहीं पे रखी मिलेगी आपको। आपको बोलो कि भाई ऊपर सबसे बड़ी बात है कि इनके घर में अगर कपड़े हैं या ये कपड़े जब भी कपड़े पहनेंगे तो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से पहनेंगे, विद द कलर कॉम्बिनेशन, कलर कोडेड एंड एवरीथिंग, तो ऑर्गेनाइज्ड। इनकी फाइल्स, इनके डेस्क, इनके आप कबर्ड या घर में कोई भी चीज़ आप देख लो इनके अराउंड में, जिसको भी ये रेगुलर यूज में लाते हैं, ये बड़े ऑर्गेनाइज्ड होंगे। इनको अनऑर्गेनाइज लोग, बिल्कुल क्लमजी लोग इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। इफ यू गेट क्लमजी तो ये भाई वहीं से ही वापस हो लेंगे, मुझे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई डोंट लाइक इट। कहीं ना कहीं मुझे, मैं अपनी इस चीज़ से अपने आप को बड़ा रिलेट करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये एक जो नंबर 4 वाला जो फैक्टर है ये है, क्योंकि मेरे को चीज़ें बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से पसंद है, क्लीनलीनेस पसंद है, ठीक है। और मेरे को जब जो लोग क्लमजी होते हैं ना, जूता उतारा यहाँ फेंक दिया, सॉक्स उतारा वहाँ फेंक दिया, कपड़े उठा के ऐसे अपने हैंगर पे टांग दिए डोर के पीछे, वो चीज़ें बड़ी आई डोंट लाइक इट। तो ये चीज़ मैं अपने आप से बड़ा रिलेट करती हूँ कि भाई नहीं, ये चीज़ मेरे अंदर है। एंड ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इन सब चीज़ों से अपने आप को रिलेट करते होंगे, ठीक है। तो इनका एक सेट रूटीन के साथ, इनका डेली रूटीन भी बड़ा सेट होता है कि सुबह मुझे उठना है, सुबह मुझे ये काम करने हैं, मुझे जिम जाना है, उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस में ये, इनकी टू डू लिस्ट पहले से तैयार होती है। इनकी टू डू लिस्ट पे आप देखोगे, आप टू डू लिस्ट कट 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 और उसको पूरे दिन में वो खत्म करेंगे, एंड देन दे आर वेरी गुड टू गो। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि दे आर वेरी गुड एज अ एम्प्लॉय। इवन कि अगर हम ये चीज़ थोड़ा सा बिजनेसमैन में भी देखें तो दे आर वेरी पंचुअल, दे आर वेरी सेट विद देयर, अगर 9 बजे की मीटिंग है तो दे विल रीच बाय 9 o'clock। इफ द मीटिंग इज लाइक बाय, अगर आपको डिनर टाइम है, आपके पास 2 hours का स्लॉट है, तो दैट डिनर शुड बी स्टार्ट विद इन दैट 2 hours ऑफ स्लॉट, और वो खत्म भी वो 2 hour के स्लॉट में होना चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। उसको हम एक तरीके से डिसिप्लिन भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो राहु आपको बताता है, और आप इनको ना देख के बहुत अच्छी तरीके से आप पहचान जाओगे कि भैया ये राहु वाला नंबर है, इसके अंदर राहु वाले एलिमेंट हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं इनके रिलेशनशिप्स की, डिस्टर्ब रहते हैं, क्यों? क्योंकि भाई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना। अब रिलेशनशिप में तो कभी अप है कभी डाउन है। अब इन्हें बता दिया कि भाई रिलेशनशिप पे कोई पर्टिकुलर कोई प्रोसेस तो है नहीं कि वो उसको प्रोसेस की तरह चलाना है। अब इनका क्या चलेगा कि भाई मेरे को तो पर्टिकुलर एक प्रोसेस की तरह चलना है। अब सामने वाला तो नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी 4 नंबर ही हो, अब कोई और नंबर आ गया तो फिर क्लैश तो होंगे ना। और जब क्लैश होंगे तो फिर झगड़े भी होंगे। तो इसी वजह से राहु 4 नंबर वाले जो होते हैं उनके थोड़े से रिलेशनशिप्स ना थोड़े से होते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते। ये चीज़ों को बहुत जल्दी मतलब एक होता है ना कि अच्छा चलो ठीक है लेट गो कर देते हैं, ये लेट गो वाले नहीं होते। क्योंकि क्यों नहीं, ऐसे चीज़ ये चीज़ ऐसे चलनी है तो ये ऐसे क्यों नहीं चलेगी, ये लेट गो नहीं कर पाते बेसिकली। तो इस वजह से इनके थोड़े से जो है ना इनके रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल्स रहते हैं। फाइनेंसेस वाइज ठीक है, एवरेज रहते हैं। हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली इनके पास में एक अच्छा खासा मनी अमाउंट रहेगा। दे जितना ज़्यादा ये हार्डशिप करेंगे उतना ही इनके लिए ग्रोथ रहेगी फाइनेंसेस में। क्योंकि एक तो पहली बात है ये स्टबर्न होते हैं, किसी और की बात सुनेंगे नहीं कि भाई आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोच लो तुम कि भाई तुम्हारा बिजनेस और किस तरीके से ग्रो कर सकता है। अब इनको बोल दिया है कि भाई आपका बिजनेस अगर डोर टू डोर सेलिंग में होगा तो ये डोर टू डोर सेलिंग ही करेंगे। फिर ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं सोचेंगे कि भाई ठीक है हम इसको डिजिटलाइज कर दें या हम इसको किसी और तरीके से कर ले। अगर आपको पता है कि आपका बिजनेस जो है और भी तरीके से फ्लरिश हो सकता है, आप उसको ऐड दे सकते हो, ऑनलाइन दे सकते हो। हालांकि जो 4 नंबर वाले होते हैं उनके लिए कहते हैं कि क्योंकि राहु का नंबर है और आजकल ये राहु का युग भी चल रहा है, तो जो भी चीज़ें आप जो सोशल मीडिया से कनेक्ट करेंगे या सोशल मीडिया के ऊपर आप अगर अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा चलेगा। बट जो पर्टिकुलर राहु की जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं उनको बताना भी तो पड़ेगा, भाई राहु का टाइम चल रहा है, तुम थोड़ा सा ऑनलाइन जाओ,
काम करो चीज़ों को, उसके ऊपर अपना अपना बिजनेस फ्लरिश करो, वहाँ पे एड्स दो, तो वो सब चीज़ें चलेंगी ही चलेंगी। क्योंकि राहु आज का जितने भी हम गैजेट्स हैं, हम अगर वीडियोस बनाते हैं, हम टीवी देखते हैं, मोबाइल, लैपटॉप्स, ऑल द आईटी सेक्टर, आजकल आईटी सेक्टर कितना फ्लरिश कर रहा है, ठीक है, बिकॉज क्यों, राहु का टाइम चल रहा है भाई, इट्स राहु नंबर, ठीक है, राहु है तो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह से रिलेटेड आप जो भी काम करोगे आप उस बिजनेस में फ्लरिश करोगे। नाउ कम्स टू हेल्थ। अब हेल्थ में ना 2-3 चीज़ें हैं इनकी जो बड़ी पर्टिकुलर हैं, जैसे गैस्ट्रिक, फूड हैबिट्स जो इनकी होती हैं, बिकॉज ऑफ देयर फूड हैबिट्स तो दे कैन हैव सम गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स। थोड़े से ईटिंग हैबिट्स जो होते हैं इनके खराब होते हैं, कुछ भी खा लेंगे, कभी भी खा लेंगे, तो गैस तो होनी ही होनी है। स्टमक, बिकॉज ऑब्वियसली बैड ईटिंग हैबिट्स होंगी तो स्टमक, गैस्ट्रिक, क्रोनिक डिसीज, स्टमक से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, इवन कि लंग से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एंड सबसे बड़ी बात है थ्रोट से रिलेटेड। मैं थ्रोट से आपको इसलिए कह रही हूँ बिकॉज कहीं ना थ्रोट, जब भी आपका जो मेन जो आपका प्लानिट, मतलब आपका जो भी चार्ट होगा, उसमें जब भी राहु एक्टिव या किसी भी घर में, मतलब आई एम नॉट इनटू द वैदिक, सो मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं है वैदिक के बारे में, प्रोबेबली जिस किसी में जहाँ पे हेल्थ देखा जाता है, अगर वहाँ पे राहु बैठा है तो आपको ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। थ्रोट से इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे तो असेंडेंट में ये राहु बैठा हुआ है, मेरा फर्स्ट हाउस उसी में राहु बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ना थ्रोट की प्रॉब्लम रहती है। जैसे मैं बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं ले सकती, बिकॉज मेरे को आई नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि आई कैन रिलेट, राहु से मैं अपने को बहुत रिलेट कर सकती हूँ। अगर मैं कुछ भी उल्टा सीधा खाऊंगी सो डेफिनेटली आई विल गेट समथिंग रॉन्ग विद माई हेल्थ, या तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, मतलब हेल्थ से रिलेटेड। अब अगर मैं ठंडा पानी पी लूँ या आइस, इफ आई टेक मोर ऑफ आइस, बहुत ज़्यादा चीखा है मैंने तो मेरे गले में ना पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई हैव टू बी वेरी वेरी, मेरा थ्रोट सेंसिटिव हो है, तो आई हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट। और ये बहुत सारी चीज़ें, अब थ्रोट से रिलेटेड अगर हमने बात करिए तो इनका एक जो प्रोफेशन है वो सिंगिंग में भी जाता है। क्योंकि सिंगिंग जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी आपका रिलीज करता है, और कई बार हमें स्ट्रेस की वजह से भी गैस्ट्रिक एंड स्टोमक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं, बैड ईटिंग हैबिट्स हो गई, तो ये सब चीज़ें रहती ही हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द राहु थिंग। बाकी रेस्ट हम जब भी कोऑर्डिनेशन में बात करेंगे कि राहु के साथ में कौन सा प्लैनेट कोऑर्डिनेट करेगा, कौन से प्लैनेट्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, किसके साथ में आपकी अच्छी बनेगी, तो विल टॉक मोर एलॉबरेटेड अबाउट राहु। थैंक यू एज ऑफ नाउ, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विद द रूलिंग नंबर 5 से।